जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BTSG एकेडमी पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज है 3 सितंबर। आज हम देखेंगे 3 सितंबर के करंट अफेयर्स की विस्तृत जानकारी। पूरे जितनी भारत में और वर्ल्ड में जितने भी 3 सितंबर की महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यानी नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसके ऑप्शन है A 2 लोग, B 3 लोग, C 4 लोग, D 5 लोग और तो इसका राइट आंसर क्या होगा D 5 लोग। बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पुरस्कार वगैरह, तो बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको याद रख लें। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कारों में से हाल ही में 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये 5 लोग बांग्लादेश की वैक्सीन विज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपींस के रॉबर्टो बेलन, अमेरिका के स्टीवन मुंशी और इंडोनेशिया के बाटचा। तो कुछ लोग पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे रहते हैं, तो पाकिस्तान वालों को भी मिल रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन देखते हैं निम्न में से किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल्डेक्स का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किया जाने की घोषणा की है। निम्न में से किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल्डेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इसके ऑप्शन A पेटीएम, B फोनपे, C पेयू, D मास्टर कार्ड। तो इसका राइट आंसर है C पेयू। अब इसकी व्याख्या देखते अपन। फिनटेक सेवा कंपनी पेयू ने हाल ही में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल्डेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण के साथ यह वैश्विक स्तर पर कुल भुगतान मात्रा के आधार पर अग्रणी ऑनलाइन भुगतान प्रदाताओं में से एक बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और स्टडी चैनल को सपोर्ट करें। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके ऑप्शन है A केरल, B हिमाचल प्रदेश, C बिहार, D पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों B हिमाचल प्रदेश। अब इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। हिमाचल प्रदेश राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में 54.32 लाख लोगों को कम से कम 1 डोज लगा दी गई है, यानी दी जा चुकी है। जबकि हिमाचल प्रदेश में 17 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके की 2 डोज दी जा चुकी हैं। तो बहुत आगे चल रहा है हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन है A पंकज कुमार सिंह, B संदीप कुमार अधवानी, C संजय माथुर विजय, D विजय राज सिंह। तो इसका राइट आंसर है A पंकज कुमार सिंह। राइट आंसर पंकज कुमार सिंह। इसकी व्याख्या देखते अपन। हाल ही में IPS के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जबकि उनके बैच के साथ ही संजय अरोड़ा को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर हमारी टीम ने आप लोगों के लिए 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों ने 1984 बैच के IPS अधिकारी MS देसवाल से पदभार ग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते अपन। 5वां क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है A 1 सितंबर, B 2 सितंबर, C 3 सितंबर और D 4 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है B 2 सितंबर। अब इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। 2009 से हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह इस उष्णकटिबंधीय फल को बढ़ावा देने और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है।
विश्व नारियल दिवस 2021 का विषय कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है, बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? इसके ऑप्शन ए 35, बी 38, सी 40, डी 43। तो इसका राइट आंसर होगा सी 40। अब इसकी व्याख्या देख लेते अपन। बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हो गया है। वह हम्प्टी शर्मा के दुल्हनिया जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। अभिनेता की आखिरी स्क्रीन आउटिंग एकता कपूर का लोकप्रिय शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 तथा जिसमें उन्होंने अगस्त की भूमिका निभाई थी। उन्हें बालिका वधू और दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। बालिका वधू से इन्हें को बहुत फेमस हुए थे, बालिका वधू से। 7वां क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा IIT संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? इसके ऑप्शन है ए IIT मुंबई, बी IIT दिल्ली, सी IIT खड़गपुर, डी IIT मद्रास। तो इसका राइट आंसर है डी IIT मद्रास। इसकी व्याख्या देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें। IIT मद्रास इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। यह ई सोर्स अपशिष्ट, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखते अपन। 8वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संसदीय आउटरीच, कौन सा संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन ए संजय कुमार माथुर, बी राजनाथ सिंह और सी ओम बिरला और डी हरदीप सिंह पुरी। तो इसका राइट आंसर है सी ओम बिरला। अब इसकी व्याख्या देखते अपन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर। बहुत से लोग लगा के आएंगे कश्मीर देख के, पर इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? इसके ऑप्शन है ए डल झील, बी पेंगोंग झील, सी पुलिकट झील और डी कोल्लेरू झील। तो इसका राइट आंसर है बी पेंगोंग झील। इसी के पास अभी अपने चाइना से लड़ाई होती, तो इसी के पास हुई थी चाइना से लड़ाई। अब इसकी व्याख्या देखते अपन। लद्दाख में सांसद जम्यांग तेसरिंग नामग्याल ने हाल ही में लेह को पेंगोंग झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया। 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला सड़क का यह हिस्सा विश्व का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। इसका निर्माण भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा किया गया है, यानी अपनी इंडियन आर्मी ने इसको बनाया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की घोषणा की है, इमरजेंसी की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भूटान, सी म्यांमार और डी अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका में अभी फूड इमरजेंसी लग गई है, फूड इमरजेंसी लगा दी गई श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या ना बहुत सी चीजें आयात की जाती है, निर्यात नहीं होता, तो वहां से बहुत सी चीजें आयात की जाती हैं। तो श्रीलंका के पास अभी विदेशी करेंसी की कमी होने के कारण वहां पे फूड इमरजेंसी लग गई है, श्रीलंका में लगा दी गई है। अब इसकी अपन व्याख्या देखते हैं। श्रीलंका ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है, क्योंकि श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से श्रीलंका आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गया है। साथ ही श्रीलंका की सरकार ने खाने की जमाखोरी पर जुर्माने को भी बढ़ा दिया, यानी अब जो कोई भी दुकान पर सामान लेने जा रहा था, दुकान वाले उससे पूछ के दे रहा है कितने लोग हैं घर पे, तो उतना ही सामान दे रहा है, कोई ज्यादा सामान, जिससे क्या जमाखोरी ना हो जाए। जैसे अपने जब भारत में लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोगों ने घर में सामान भर लिया, तो इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी झेलनी पड़ी थी, जिनको सामान नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि लोगों ने स्टॉक कर लिया था। तो उस चक्कर में श्रीलंका में भी जुर्माना लगाने की बात बोल दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको कल नए करंट अफेयर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।